हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिवम मोटर्स वन के में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका गाड़ी, अगर मान लीजिए कि आपका गाड़ी है, लगभग 6 महीना हुआ बाइक का इंजन के काम कराए और 6 महीना के बाद फिर से गाड़ी धुआं देने लगे, तो उसको सॉल्व कैसे करें। और कम से कम पैसा में 300 से 400 रुपया लगेगा और आपका गाड़ी एकदम मस्त हो जाएगा, परफेक्ट चलने लगेगा। तो करना क्या है, आपको सिर्फ रिंग चेंज करना है, जिससे आपका गाड़ी धुआं नहीं देगा। देखिए, हमारे पास ओनेस्ट का रिंग है जो कि कम से कम दाम में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये मेरा पल्टीना गाड़ी है और इसमें इसका जो स्टैंडर्ड रिंग है हम लाए हैं और इसको लगाएंगे और फिट करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। चलिए हम वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मेरा रिंग कुछ इस तरह का है। डिस्कवर 100 सीसी का मेरा रिंग है और ये पल्टीना 100 सीसी में हम लगाएंगे। देखिए, हम इसको इधर साइड में रखेंगे, इसके कवर को, और रिंग को फाड़ेंगे और इसको इसमें फिट करेंगे। और कैसे फिट करेंगे ये भी बताएंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, ये जो मेरा रिंग था वो पुराना वाला रिंग है, इसको हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद ये वाला मेरा रिंग जो है वो नया वाला रिंग है, तो रिंग को फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो से मेरा रिंग जो है इसको फिट करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह, इसको हम डब्लू बनाकर इसमें फिट करेंगे। हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इधर देखा, कुछ इस तरह से इसको हम डब्लू बनाकर और फिट करेंगे। तो डब्लू बनाकर इसको कुछ इस तरह से हम बीच में, एकदम परफेक्ट बीच में पूरा फिट कर देंगे। बीच में कर दिए। पिस्टन को अच्छा तरह से क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको फिट करेंगे। तो बंद कर। बोलो। दोस्तों, ये वाला रिंग जो है, इसको पर्सन जो है नीचे आना चाहिए, इसका कंप्रेसर जो है नीचे आना चाहिए। और इसको सीधा हम एकदम तिरछा साइड में रखेंगे। देख सकते हैं, ये पिन जो होता है उसके बगल में रखेंगे इसको, कुछ इस तरह से। देख सकते हैं, इसको हम आराम से रख दिए यहाँ पर। स्किप करते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसके एकदम तिरछा साइड में इसको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर एकदम तिरछा साइड में यहाँ पर रखेंगे। तो कुछ इस तरह से ऊपर वाला रिंग को उठाएंगे हम और इसको जो है ऊपर कंप्रेसर जाना चाहिए। देखिए, और इसको हम यहाँ पर रखेंगे एकदम तिरछा साइड में। देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर रख दिए। और ये जो है मेरा अब कंप्लीट हो गया। अब मुझे लगाना है टॉप ऑन और टॉप टू। तो पहले हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरा जो है टॉप टू है और यहाँ पर ये मेरा जो है टॉप वन है। देखिए, यहाँ पर टॉप वन है। तो सबसे पहले हम टॉप टू को लगाएंगे और लिखा हुआ पर्सन ऊपर रहना चाहिए। तो टॉप टू को हम किधर लगाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से इसको नीचे लगाएंगे टॉप टू को, और टॉप वन को ऊपर लगा देंगे। देखिए, मेरा टॉप टू लग गया और टॉप वन को जो है ऊपर लगा देंगे इस साइड में। एकदम अपोजिट साइड में लगाना है, इधर और उधर। देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा रिंग जो है परफेक्ट बैठ गया। एक बार हम आपको और दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वाला जो है कुछ इस साइड से इस तरफ में है और ये वाला रिंग इस तरफ में, और एक रिंग ऊपर वाला जो है इस तरफ में है, एकदम तिरछा साइड में। और इसी के सिर्फ तिरछा साइड में ये वाला रिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से रिंग को बैठा सकते हैं। और रिंग बैठाने से पहले एक पिन को जरूर बैठा ले, लॉक को, नहीं तो आपको बाद में। तो कुछ इस तरह से इसमें जो पिन लगा होता है, गजल पिन, उसको हम उस साइड धक्का मार देंगे। जो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है इधर करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये वाला एरो का जो निशान है उसको हम साइलेंसर के तरफ रखेंगे, तभी आपका रिंग जो है परफेक्ट, यानी कि काम जो है परफेक्ट हो पाएगा। तो इसको देख सकते हैं, हम साइलेंसर वाला साइड में इसको एरो को रखे और उसके बाद हम सेंटर मिला के और पिन को अंदर मार देंगे। कुछ इस तरह से आपको भी करना है। स्किप करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से कपड़ा रखने के बाद ये जो मेरा पुराना वाला लॉक है उसको फिर हम इसमें फिट करेंगे। और सावधानी पूर्वक लॉक को जो है फिट करना है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो लॉक जो है नीचे चला जाएगा और बहुत फुल इंजन खोलना पड़ेगा, एकदम दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लॉक को कुछ इस तरह से एकदम आसान से बैठाना है, हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से लॉक को बैठा देना है और उसके बाद हेड ब्लॉक को बैठाना है। इस तरह से मेरा लॉक जो है आसानी से बैठ जाएगा। देखिए, मेरा लॉक जो है आसानी से बैठ गया। यहाँ पर दिखाइए, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। देखिए, मेरा लॉक जो है एकदम आसानी से परफेक्ट बैठ गया। अगर आप हड़बड़ा के काम कीजिएगा तो सक्सेस नहीं होगा। तो एकदम आराम से लॉक को जो है बैठा देना और इसके बाद गैसकिट रखेंगे, सोल्यूशन थोड़ा लगाएंगे और उसके बाद ब्लॉक को बैठाएंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन लगा देंगे। सोल्यूशन इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि ये पुराना वाला गैसकिट है और हो सके तो ये लीक भी कर देगा, इसलिए हम सोल्यूशन लगा दे रहे हैं ताकि लीक ना करे।
तो हम इसमें थोड़ा सोल्यूशन लगाएंगे और याद रखें जहाँ से आयल आता है उस छेद में सोल्यूशन नहीं लगाना है, रेसिबोन का यूज़ नहीं करना है वहाँ पर, नहीं तो वो छेद जाम होने के कारण मेरा आयल जो है ऊपर नहीं आएगा और इंजन सीज होने का संभावना बना रहेगा। तो वो सब बात को ध्यान में रख के और आप सोल्यूशन लगा। देखिए हम कुछ इस तरह से इसमें लगा दिए और इसके बाद थोड़ा इसमें आयल डालेंगे, इसमें भी आयल डालेंगे और उसके बाद इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा पिस्टन पे ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छा से अंदर चला जाए, कोई दिक्कत ना हो अंदर जाने में। और इसके बाद थोड़ा ब्लॉक में भी ऑयल डालेंगे ताकि ये भी अच्छा से पिस्टन के अंदर चला जाए, वरना दिक्कत होगा तो रिंग टूटने का संभावना बना रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल के थोड़ा इसमें लुब्रिकेंट कर देंगे, अंगुली से पूरा इसको मिला देंगे ताकि अंदर एकदम सफलतापूर्वक चला जाए। तो इसके बाद सब पूरा प्रोसेस करने के बाद अब टाइम आ गया इसको बैठाने का। तो गैस्किट देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है, हम पुराना गैस्किट ही यूज कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर बोला उतना बजट नहीं है, इसलिए हम भी क्यों अपना पैसा फंसाए। तो देखिए हम अब अथी ब्लॉक को बैठाएंगे तो कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रिंग को अंदर करने के बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उसके बाद मेरा पिस्टन जो है अंदर चला जाएगा। और इस पैड को और टाइमिंग चेन को ध्यान में रखते हुए इसको नीचे करें, कुछ इस तरह परफेक्ट बैठ गया। देख सकते हैं मेरा ब्लॉक जो है एकदम परफेक्ट बैठ गया। और इसके बाद हम इसको दाबेंगे, हाथ से दाबेंगे और थोड़ा किक मार के और चैन को भी पकड़ेंगे और थोड़ा किक मार के देखेंगे मेरा पिस्टन जो है ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। देख सकते हैं मेरा पिस्टन जो है अच्छा से ऊपर नीचे हो रहा है और इसके टाइमिंग में लाकर और हम इसको छोड़ देंगे। देखिए मेरा पिस्टन जो है ऊपर आ गया और इसको टाइमिंग में रख के और छोड़ देंगे। चैन को देखेंगे अंदर नहीं जाए वरना फिर बहुत परेशानियां करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा पिस्टन जो है एकदम परफेक्ट ऊपर आ गया और इस आयल जो है बाहर आ रहा है। और देख सकते हैं ये एरो का निशान है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका एरो का निशान जो है वो साइलेंसर का तरफ है। देख सकते हैं ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, एरो का निशान जो है साइलेंसर की तरफ है। और हम पुराना ही पिस्टन लगाए हैं, आप देख सकते हैं। और पिस्टन जो है पूरा टाइमिंग में आ गया और इसके बाद हम हेड को बैठाएंगे तो कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों हम हेड में भी थोड़ा रेसिव बॉन्ड का यूज किए हैं गैस्किट पे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पैड छूट गया था, इसके लिए सॉरी। हम ये छोटा वाला पैड भी लगा चैन को और हेड को जो अच्छे तरीके से बैठा देंगे। देखेंगे बूस्ट में जो है जा रहा है कि नहीं। ये मेरा रुक रहा है, ये वाला जो है रुक रहा है कार्बोरेटर का। देखिए अब मेरा हेड जो है परफेक्ट एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। यहाँ पर दिखाइए मेरा हेड जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। और इसको अब हम बांध देंगे, इसमें अभी टाइमिंग नहीं मिलाएंगे, अभी इसका हम टाइमिंग नहीं मिलाएंगे। पहले चारों नट को कस देंगे और उसके बाद पूरा फुल टाइट करने के बाद टाइमिंग मिलाएंगे। तो दोस्तों चारों नट को लगाने के बाद 5 नट को लगाने के बाद 12 के टी की जरूरत पड़ेगी। तो 12 के टी से हम इस सभी नट को बराबर से फुल टाइट करेंगे, एकदम बराबर से। ऐसा नहीं कि एक को टाइट किया और एक को लूज छोड़े, ऐसा नहीं करना है। बराबर से सभी को फुल टाइट करेंगे, कुछ इस तरह से इसको किए और इसके बाद इसको फुल टाइट करेंगे। कुछ इसी तरह से आपको टाइट करना। हम उतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप भी बराबर से टाइट कर देंगे सभी को। होल्डर रहता है, ये पाइप जो रहता है इसमें थोड़ा रेसिव बॉन्ड का यूज करेंगे ताकि मेरा मोबिल जो है लीक ना करे। कुछ इस तरह से थोड़ा सोल्यूशन का यूज करेंगे और इसके बाद एकदम बीचों बीच डालेंगे, बीचे बीचे। देखिए कुछ इस तरह से देख सकते हैं, चैन को पूरा काते काते कर देना है, इसको बीच में इसको डाल देना है। कुछ इस तरह से इसको प्यार से डाल देना है। देखिए मेरा ये पाइप जो है एकदम प्यार से अंदर चला गया। और इसको अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक नट रहता है, उसको टाइट कर देना है एलेंकी की मदद से। और इसको टाइट करने के बाद अब हम टाइमिंग को मिलाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइप जो होता है कुछ इस तरह का बूस होता है, आप देख सकते हैं। इस बूस को अंदर डालेंगे कुछ इस तरह से प्यार से। अंदर डालने के बाद अब हम टाइमिंग चेन को मेरे ख्याल से एक बार में ही टाइमिंग जो है पूरा परफेक्ट बैठ जाए। देख रहे हैं कुछ इस तरह से एडजस्टर को खोल देना है और इसके बाद कुछ इस तरह से प्यार से टाइमिंग को बैठाना है। देख सकते हैं एकदम प्यार से। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा गाड़ी जो है एकदम परफेक्ट टाइमिंग में है। आप भी इसी तरह से टाइमिंग में बैठा सकते, देखिए कुछ इस तरह से। और ये यू वाला टी वाला पोर्शन जो है ऊपर है, कुछ इस तरह से आप भी एकदम गाड़ी को अपने टाइमिंग में रख सकते हैं। और इसका जो 6 नंबर का एलेंकी का बोल्ट होता है उसको हम डालेंगे एक वाशर के साथ। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक मोटा वाशर रहता है और ये 6 नंबर एलेंकी का बोल्ट रहता है। तो इसको कुछ इस तरह से वाशर को उस साइड में रखेंगे वरना ये नट के कारण वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो 6 के एलेंकी लाओ, 6 के एलेंकी लाएगा और इसको हम फिट करेंगे। तो दोस्तों 6 के एलेंकी लगा के और इस तरह से इसको प्यार से हम टाइट करेंगे। उधर से मैग्नेट को पकड़ लेंगे ताकि इसको ये घुमाए ना। कुछ इस तरह से हम इसको प्यार से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों सभी कामों को करने के बाद अब हम टाइपिट को देखेंगे। देख सकते हैं मेरा टाइपिट जो है एकदम परफेक्ट है, पूरा लूज थोड़ा सा भी नहीं है। मेरा टाइपिट जो है एकदम परफेक्ट है। तो उसके बाद हम एडजस्टर को कसेंगे, कार्बोरेटर के दोनों नट को कसेंगे और उसके बाद दोनों प्लग को
तो मुझे 4 नट देखने को मिलेगा तो हम कंफ्यूज कभी कभी हो जाता है कि कौन कार्बोरेटर का है कौन एडजस्टर का है। तो ये जो बड़ा वाला नट जो है ये टाइमिंग चेन का जो टेस्टनर रहता है एडजस्टर उसका है, और ये जो छोटा वाला नट है ये इसका कार्बोरेटर का रहता है। तो हम कार्बोरेटर में छोटा वाला नट को फिट करेंगे, उसके बाद हम एडजस्टर को फिट करेंगे। तो सबसे छोटा वाला नट जो है हम इसमें कार्बोरेटर में लगा देंगे और 8-9 के स्पिनर के मदद से इसको हम फुल टाइट करा है। ये कुछ पिन के मदद से हम इसको लूज कर देंगे, पूरा अंदर कर देंगे, और इसमें थोड़ा रेसी बॉन्ड का यूज करेंगे ताकि ये लीक ना करे, लीक करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें हम अंदर कर देंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम इसको अंदर कर दिए। और इसके बाद ये जो मेरा दोनों 8 नंबर नट है इसको हम इसमें कस देंगे, प्यार से कसेंगे। अगर ऊना डेरी यानी कि ऊपर नीचे हुआ तो ये जो है लीक कर देगा, तो वैसा नहीं करना है, प्यार से दोनों नट को बराबर टाइट करना है कुछ इस तरह से। हम दोनों नट को बराबर टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा इस गाड़ी का जो है अथी रिंग चेंज कर दिए हम, पूरा A to Z काम हो गया, देख सकते हैं टंकी पैनल सीट सब कस दिए। और इसके बाद हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे, देख रहे हैं एक किक में स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमने चाबी को ऑन कर दिया, चाबी को ऑन करते हैं, सेल्फ को देखते हैं। इसका सेल्फ जो है काम नहीं कर रहा है, बैटरी जो है पूरा डिस्चार्ज है। अब हम देखते हैं इसको किक मार के, देख सकते हैं मेरा गाड़ी जो है एक किक में स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा गाड़ी जो है एक किक में स्टार्ट हो गया। अब हम इस एक्सीलरेटर लेकर देखेंगे कि ये धुआं दे रहा है या नहीं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं और धुआं देखते हैं। दोस्तों देखिए मेरा गाड़ी थोड़ा सा भी धुआं नहीं दे रहा है। तो दोस्तों देखिए मेरा गाड़ी जो है थोड़ा सा भी धुआं नहीं दे रहा है। आई होप कि आपको वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।